बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है 9th क्लास 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स है हमारा और बी मैट्रिक्स है, तो हमने इसके दो वैल्यूज़ मालूम करनी है। पहला पार्ट है 3a माइनस 2b और दूसरा पार्ट है हमारा 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। अब हम पहले पार्ट की तरफ आते हैं। तो हमारा 3a, तो a की जगह पे हमने a की वैल्यू लिखी माइनस 2b, तो b की जगह पे हमने b की वैल्यू लिखी। अब हम पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, ये माइनस 7 आ जाएगी। 3 3 दा 9, 3 4 दा 12, ये माइनस आ जाएगा। 2 0 0, 2 7 दा 14, 2 3 दा 6, ये माइनस 7 रहेगी। 2 8 दा 16। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 14, 9 माइनस, और ये भी माइनस है तो यहाँ पे अब हम ब्रैकेट डाल देंगे। तो माइनस 6, 12 माइनस 16। अब जब हम 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 माइनस 6 और माइनस 14 दोनों अब नेगेटिव साइन के साथ हैं, तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव 20 बन जाएगा। ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 6 15 आ जाएगा। अब 16 माइनस का है, 12 प्लस का है, तो 16 में से 12 माइनस हुए तो माइनस का 4 आ गया। अब हमारा पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हमारा है 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। अब हमने a की वैल्यू लिखी और उसके ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया, और b की वैल्यू लिखी और उसके ऊपर भी ट्रांसपोज लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज हम यूँ लेते हैं कि इस रो को हमने कॉलम बना दिया और इस रो को भी हमने कॉलम बना दिया, तो ये ट्रांसपोज बन गया। अब इसका ट्रांसपोज हमने इस रो को कॉलम बना दिया और इस रो को भी कॉलम बना दिया, यानी रोज़ को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, तो हमारा ट्रांसपोज बन गया। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 4 दा 8, 3 0 0, 3 3 दा 9, 3 7 दा 21, 3 8 दा 24। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमने जहाँ पे ये हमारी सब्ट्रैक्शन के साइन था, बाहर भी हमारा ये सब्ट्रैक्शन आ गया, अंदर भी ये सब्ट्रैक्शन आ गया। तो इस तरह हमने ये इनको लिखा। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया, और 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 6 15 हो जाएगा। ये दोनों नेगेटिव साइन के साथ हैं तो आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 21 4 25 हो जाएगा। अब 24 में माइनस का है, नेगेटिव साइन के साथ है, और 8 पॉजिटिव साइन के साथ है। तो 24 में से जब हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा नेगेटिव 16 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो है 6 कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें वो कह रहा है कि इफ़ 2, ये हमारा मैट्रिक्स 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हमारी a है प्लस 3 इंटू, ये हमारा मैट्रिक्स है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो यहाँ हमारा b है और ये इक्वल टू इस मैट्रिक्स के है। तो हमने a और b की वैल्यूज़ मालूम करनी है। फाइंड द वैल्यूज़ a b। अब हम सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 दा 4, 2 4 दा 8, 2 3 दा 6, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई a 2a, 3 1 दा 3, 3 मल्टीप्लाई b 3b, 3 8 दा 24 एंड 3 4 दा 12 नेगेटिव के साथ, ये 7 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। तो 4 प्लस 3, अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में प्लस होंगी।
8 प्लस 3b माइनस 6 प्लस 24 2a, ये प्लस बाहर आएगा और नेगेटिव साथ अंदर आ जाएगा। ये मैट्रिक्स इक्वल में साथ चलता जा रहा है। तो अब 4 प्लस 3 7 होगा, ये 8 प्लस 3 भी आ जाएगा। 24 में से सिर्फ 6 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इनके साइन डिफरेंट हैं, 18 आ जाएगा। अब 8 प्लस 3 भी जो है ये वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये 2a प्लस माइनस वैसे ही लिख दें या माइनस यहाँ लिख दें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2a प्लस इंटू माइनस 12 इक्वल टू हमारा ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब आप देखें तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री 7 है और इक्वल के दूसरी तरफ भी फर्स्ट एंट्री 7 है, ये आपस में इक्वल हैं और 18 आपस में इक्वल हैं। तो हम इस एंट्री को 10 के इक्वल करेंगे और इस एंट्री को 1 के इक्वल करेंगे। अब जब हमने 8 प्लस 3b इक्वल 10 किया और 2a ये प्लस माइनस माइनस 12 इक्वल हमने 1 कर दिया। अब 8 इधर प्लस का है, उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा। तो 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बच जाएगा। अब 3 और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब 12 इधर नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। अब 2a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह हमारी वैल्यूज़ a और b की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो कहता है कि a हमारा ये है और b हमारा ये है। इसके आगे मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, तकरीबन ये 5 पार्ट हैं इसके। तो मैं एक दो पार्ट आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लें, नोट्स में आपको मिल जाएंगे। अब सबसे पहले है a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हमने यहाँ पे a की वैल्यू लिखी प्लस b की वैल्यू लिखी और उसका ट्रांसपोज लिख दिया, और दूसरी तरफ a का ट्रांसपोज अलहदा है और b का ट्रांसपोज अलहदा है। अब ट्रांसपोज इधर हमने पहले प्लस करना है इनको और इधर हमने पहले इनका ट्रांसपोज लेना है। तो ये रोज़ को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये हमारा ट्रांसपोज बन गया। इन रोज़ को भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये हमारा ट्रांसपोज बन गया। अब इधर हमने पहले इनको ऐड कर दिया है, 1 प्लस 1 आ जाएगा, 2 प्लस 1 आ जाएगा। तो इस तरह हमने इनको ऐड कर दिया है। तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। अब फिर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसकी इस रो को हमने कॉलम बना दिया और इस रो को हमने कॉलम बना दिया। इस तरफ हम जब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। तो अब ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हो गई हैं। तो ये हमने प्रूव करना था। अब इसी तरह इसका मैं आपको आखिरी जो है पार्ट 8 का 5 पार्ट समझा देता हूँ। तो ये 5 पार्ट में उसने एक क्वेश्चन हमें दिया है। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि b प्लस बी का ट्रांसपोज इज़ आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि हमने ये इसमें प्रूफ करना है कि हम अगर b और b के ट्रांसपोज को आपस में प्लस करें तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा आंसर में वो हमारा सिमेट्रिक होगा। अब सबसे पहले हमने b की वैल्यू लिखी प्लस फिर हमने b की वैल्यू लिख के उसके ऊपर हमने ट्रांसपोज डाल दिया। अब हमने इसका ट्रांसपोज यानी रोज़ को हमने कॉलम बना दिया, तो ये ट्रांसपोज आ जाएगा। अब हम इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3 और 0 प्लस 0 0 आ गया। अब आप गौर करें, अब हमने इसका ट्रांसपोज दोबारा लेना है, b प्लस बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये आंसर आया था तो हमने इसके ऊपर ट्रांसपोज डाल दिया। अब हमने दोबारा इसकी इस रो को कॉलम में चेंज किया और इस रो को भी कॉलम में चेंज किया। तो हमारा अब आप स्टूडेंट्स अगर देखें तो ये 2 3 और 3 0 हमारा इसका ट्रांसपोज आ गया है। अब आप देखें कि b प्लस बी का ट्रांसपोज हमारा 2 3 3 0 है
और उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी हमारा 2330 है। यानी इसका आंसर और इसका आंसर ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। सो इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें अगर आप देखें तो यही क्वेश्चन दोबारा है। उसमें उसने कहा कि b माइनस बी का ट्रांसपोज है यहाँ पे इज़ आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि इसका जो आंसर आना चाहिए वो स्क्यू आना चाहिए। अब उसी तरह हमने पहले b लिखा, फिर सब्ट्रैक्ट b का ट्रांसपोज। अब हमने यहाँ पे रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया तो ये हमारा ट्रांसपोज आ जाएगा। फिर हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है, यानी 1 माइनस 1 और 0 माइनस 2, 2 माइनस 1 और 0 माइनस 0 सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर ये आया है 0 माइनस 1 और 1 0। अब हमने दोबारा इसका ट्रांसपोज लेना है इसके आंसर का, तो इधर भी हमने इसका होल ट्रांसपोज डाल दिया, इधर भी हमने इसका होल ट्रांसपोज डाल दिया। अब ये रो हमारी कॉलम जो है हमारा ये रो बन जाएगा, ये कॉलम हमारा रो बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने नेगेटिव जो है वो यहाँ पे कॉमन ले लेना है। जब हमने नेगेटिव बाहर कॉमन लिया तो ये इनके साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, बल्कि ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया है, ये हमारा जो है नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया है। तो अब आप देखें तो इसका आंसर और इसका आंसर नेगेटिव हमने जो है इसके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमन लिया है यानी इससे हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब सूरत हाल आ जाए कि एक मैट्रिक्स का आंसर और उसके ट्रांसपोज का नेगेटिव मल्टीप्लाई के साथ आंसर सेम आ जाए तो ये दोनों मैट्रिक्स फिर आपस में स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएंगे, यानी b माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव b माइनस बी के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो ये दोनों फिर ऐसी सूरत हाल में एक दूसरे के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेंगे।